बात करें अगर हम कोरोना की, तो कोरोना की वजह से हमारी ज़िंदगी, हमारे ज़हन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या जॉब करने वाला इंसान, हर एक की ज़िंदगी पर इसका गहरा असर आया है। कई लोग इसके चलते डिप्रेशन का शिकार भी हुए हैं। जी हाँ, आज का विषय ही हमारा कुछ ऐसा है। तो आज हम बात करते हैं इस विषय पर। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू के जाने माने साइकेट्रिक डॉक्टर मनु अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सर, देखा गया है कि जब से कोविड आया है, लोगों की मेंटल जो हेल्थ है वो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम आई है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि एक साल पहले हम लोग किसी भी तरह के डर में नहीं थे। लगभग पिछले साल इसी समय की बात है जब हम लोगों को कोविड की न्यूज़ आना शुरू हुई कि वर्ल्ड ओवर इस तरह से फैल रहा है। फिर बहुत सारा टाइम रहा जो लॉकडाउन में निकला, बहुत सारा टाइम रहा जो बहुत घबराहट में निकला, बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम निकला जबकि केसेस बहुत बढ़ गए और हॉस्पिटल्स में एकदम से रश आना शुरू हुआ। इसके साथ जो मीडिया की तरफ से जो हम लोग को न्यूज़ आती रही, सब लोग न्यूज़ फॉलो करते रहे, एक बहुत डर का माहौल रहा पिछले साल तक। फिर आहिस्ता आहिस्ता सितंबर ऑनवर्ड्स केसेस थोड़े कम हुए, अब कंफर्टेबल माहौल है। कोविड ने कहीं ना कहीं हम सब जिंदगियों को इफेक्ट किया है। वो बुजुर्ग हों जो घर से बाहर नहीं निकल पाए एक साल से, वो डॉक्टर्स हैं जो कि डिफ़िकल्ट टाइम में अपना जॉब कर रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब छूट गई, बहुत सारे ऐसे बच्चे या यंगस्टर्स भी हैं जिनके एग्जाम्स नहीं हो पाए, पढ़ाई बुरी तरह से इफेक्टेड हुई, छोटे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल घर में बंद हो गए। तो अगर आप देखें, इस कोविड ने वर्ल्ड ओवर, ना कि हमारे सिर्फ देश में, ना कि हमारे सिर्फ प्रदेश में, पूरी दुनिया भर में इसकी वजह से लोग इफेक्टेड हुए हैं। शायद ही आज की डेट में कोई आदमी बोल सकता है कि इस कोविड की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। छोटे से छोटा एम्प्लॉय या बड़े से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, हर आदमी पिछले एक साल सिर्फ और सिर्फ सोचता रहा है कोविड के बारे में। ये जो स्ट्रेस रहा कोविड होने का, या कोविड से कॉम्प्लिकेशन का, या मेरे नियर एंड डियर माने कि मेरे जान पहचान के लोगों, मेरे घर के लोगों को कोविड होने की परेशानी जो रही, ये अपने आप में किसी को भी परेशान करने के लिए बहुत थी। हम सब लोग इस चीज़ से निकले हैं, आप भी निकले हैं। किसी ना किसी तरीके से इस कोविड ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य, जो कि मेंटल हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, उस पर इफेक्ट किया है। हमारे सोचने के ढंग पे, हमारे फ्यूचर प्लान्स पे, हमारे बच्चों की पढ़ाई पे, कई लोग की एम्प्लॉयमेंट पे। इसकी वजह से जो घर में रहने से फ्रस्ट्रेशन हुई, फ्रेंड्स का ना मिलना, कहीं पे जाना आना रुक गया, डॉक्टर्स को बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ा। हर तरीके से देखा जाए तो इस कोविड ने हमको इफेक्ट किया है। तो बहुत सारे लोग इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में गए, डिप्रेशन में गए, एंग्जाइटी बहुत कॉमन देखी। एंग्जाइटी माने इसकी वजह से घबराहट होना, बेचैनी होना, डर रहना, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी रहना, ये बहुत कॉमनली देखा गया। सर, प्री कोविड और पोस्ट कोविड टाइम को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, प्री कोविड टाइम तो हम लोग को अब लगता है बहुत इंजॉयबल टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था, हमें डर नहीं था। ये चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी पर हम मानते नहीं थे, अपने हाइजीन को लेके या अपने स्वास्थ्य को लेके इतना कंसर्न नहीं थे। पोस्ट कोविड जिन लोग को कोविड हुआ, जिनके घर वालों को कोविड हुआ, या जिन्होंने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट देखा, या जिन्होंने हॉस्पिटल में काम किया, उनके लिए बहुत टफ एनवायरनमेंट था। जो लोग रिकवर कर रहे थे कोविड से, उनके लिए भी बहुत टफ था। जिन लोग को कॉम्प्लिकेशंस हुए, उनके लिए बहुत टफ था। और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी देखने मिला, कुछ चेस्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी हद तक साइकेट्री रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने मिली कि कोविड से तो आदमी बाहर आ गया पर वो डर अभी तक निकल नहीं पाया है। सर, जैसे कि आपने बात करा कि जो कोविड पेशेंट थे, आप अभी भी वो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उनको इस चीज़ से अपने आप से निकलने के लिए क्या करना चाहिए सो दैट वो ये डिप्रेशन उनके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो? देखिए, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अवेयरनेस अबाउट कोविड डिजीज़। तो कई लोग को कोविड 99.9% लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, तो ये एक फीलिंग होना कि मैं मेजॉरिटी में हूँ, ये अपने आप में ठीक करने के लिए बहुत है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेडिकल अवेयरनेस होना कि कोविड से क्या कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर क्या बोलता है, उसकी ध्यान से बात सुनी जाए, अपने एजम्पशंस पे ज़िंदगी को ना जिया जाए, जो मेडिकल सलाह है उसी के बेसिस पे चला जाए। अगर डॉक्टर ने बोला है कि मान लीजिए कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको मानना पड़ेगा। दूसरा, जीवन शैली में बदलाव, माने कि लाइफस्टाइल में चेंज, अपने खाने डाइट को लेके अच्छी पौष्टिक आहार लेना, नींद पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस करना, और किसी न किसी अपने काम में वापस जुड़ जाना, अपने पर्पस में वापस जुड़ जाना ही इसका एकमात्र उपचार है। पर अभी भी हम कोविड से बिल्कुल बाहर नहीं आए हैं। वैक्सीनेशन का शेड्यूल जस्ट शुरू हुआ है और कुछ कोविड के स्ट्रेन्स चेंजिंग, थोड़ा सा दिक्कत तो अभी भी है। तो वी आर
seeing the situations, we are weighing the situations and we are responding appropriately. सर आपने जैसे बात करी थी कि कोविड जो रिलेटेड जो पेशेंट्स है जो पॉजिटिव हुए, जो वो पेशेंट्स आपके पास आए, तो उनकी क्या मतलब उनकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी थी, वो किस तरह से आपसे बात करते थे, क्या उनकी ज़्यादा क्वेश्चंस हुआ करते थे? देखिए, बहुत सारे लोग तो बहुत एंग्जाइटी में थे अपने कोविड को लेकर ही। कई लोग ज़्यादा एंग्जाइटी या घबराहट में कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या रहती हैं, और कुछ लोग जो परेशान हैं बिकॉज कोविड के चलते प्रॉपरली उनको मैनेज नहीं किया, नींद की दिक्कतें हुई, बच्चे हैं तो बड़े इरिटेबल हो गए, पढ़ाई में दिक्कतें हुई। इस तरह के केसेस हम आजकल देखते हैं। देखिए, डर तो हम सबके मन में ही है, पर इस डर से डील करने का कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, और जो जनरल गाइडलाइंस है कोविड की उसको हमें फॉलो करेंगे, तभी हम इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। सर जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे साइकेट्रिक डॉक्टर मनु अरोड़ा, जिन्होंने हमें बताया कि कोविड की वजह से जो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, अगर वो अपनी खान पीन का ध्यान रखें, अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करें और इस चीज़ को कहीं अपने माइंड से हटा दें कि कोविड बहुत ही भयंकर बीमारी है, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ वापस से जिंदा दिल हो सकती है। कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।